छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के साथ बस्तर के अंदरूनी इलाके में काफ़ी कुछ बदल रहा है। नक्सलियों के खिलाफ ऐसी आक्रामकता आज तक देखने को नहीं मिली जैसी आक्रामकता पिछले 4 महीने में सरकार दिखा चुकी है या दिखा रही है। पुलिस बल के द्वारा पुलिस के जवानों के द्वारा माओवादियों के आधार इलाके में सुरक्षा बल के कैंप स्थापित करने के साथ साथ माओवादी उन्मूलन में इतनी तेजी देखने को मिल रही है कि माओवाद संगठन को लगातार एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। एक झटके से माओवाद संगठन उभर पाए, इससे पहले ही जो है दूसरा झटका लग रहा है। आज ही नारायणपुर जिले में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ है जिसमें अब तक 10 माओवादियों के मारे जाने की सूचना मिल रही है, खबर मिल रही है और इस बात की जानकारी बस्तर आईजीपी सुंदरराज ने भी दी है। क्या है पूरा मामला, बात करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में आज माओवादियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार या फिर केंद्र की जो सरकार है और इसके साथ सुरक्षा बल के जवान जिस तरीके से आक्रामकता दिखा रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। दरअसल जैसी जानकारी पुलिस द्वारा दी गई है उसके मुताबिक नारायणपुर जिले से एसटीएफ और डीआरजी के जवानों की एक टुकड़ी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा और साथ ही कांकेर और नारायणपुर की सीमा पर अबूझमाड़ के इलाके में एक बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन प्लान किया गया था। परफेक्ट हिंट के साथ इस ऑपरेशन को प्लान किया गया था और टेकमेटा और काकुर के जो जंगल हैं इसके बीच सुबह करीब 6 बजे से ही माओवादियों के साथ जवानों की बहुत ज़बरदस्त मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में अब तक 10 माओवादियों के शव बरामद करने की जानकारी दी जा रही है, जिसमें 3 महिला माओवादी भी शामिल हैं। इस एनकाउंटर के बाद घटना स्थल की जैसी सर्चिंग की गई, जानकारी मिल रही है कि 10 माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इसके साथ ही घटना स्थल से AK-47 और एक इंसास राइफल के साथ भारी मात्रा में जो है विस्फोटक और एम्युनिशन बरामद करने के साथ ही भारी मात्रा में नक्सलियों के उपयोग की सामग्री बरामद कर ली गई है। कई ऐसे दस्तावेज रिकवर कर लिए गए हैं जिससे नक्सल संगठन के बहुत से जो गोपनीय जानकारी हैं वो पुलिस के हाथ लग सकते हैं। इसके साथ ही जो है लैपटॉप और कंप्यूटर, हार्ड डिस्क जैसी चीज़ें भी बरामद करने की जानकारी दी गई है। हालांकि जवान अभी भी जंगलों का खाक छान रहे हैं। जिस वक्त हम इस स्टोरी को शूट कर रहे हैं, अब तक जो जानकारी निकल कर आ रही है, आज 30 अप्रैल 6:38 हो रहे हैं। अब तक जवान जो है शाम के 6:38 हो रहे हैं, अब तक जवान जंगलों में ही हैं और जैसी जानकारी मिल रही है कि सभी जवान जो इस ऑपरेशन में शामिल थे, जो इस एनकाउंटर में शामिल रहे, वो सुरक्षित हैं। किसी भी जवान के साथ किसी तरह की कोई हताहत की खबर नहीं मिल रही है। बता दें कि पिछले लंबे समय से एंटी नक्सल ऑपरेशन में बेहद तेजी देखने को मिल रही है और बहुत कम नुकसान के साथ पुलिस के जो जवान हैं बेहद आक्रामक रवैया दिखा रहे हैं और बड़ी उपलब्धियां अपने हाथ कर रहे हैं। इससे पहले भी 16 अप्रैल 2024 को कांकेर जिले के छोटे बेटिया के जंगलों में, छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के कलपर के जंगलों में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ था जिसमें 1,85,55,000 के 29 इनामी माओवादियों को मार गिराने में एक बड़ी कामयाबी बस्तर पुलिस के हाथ लगी थी। इसके साथ ही 6 अप्रैल को बीजापुर जिले के पुजारी कांकेर के कर्रीगुट्टा के जंगलों में 3 नक्सलियों को ग्रेहाउंड के जवानों ने मार गिराया था, जिसमें एक LMG और एक AK-47 जैसे ऑटोमेटिक वेपन्स रिकवर कर लिए गए थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस एनकाउंटर में 25 लाख का इनामी नक्सली जो है सागर, इसकी मौत हुई थी और ये जो सागर हैं ये CRC यानी कि सेंट्रल रीजनल कमेटी के सदस्य रहे हैं। इसके साथ 2 अप्रैल को बीजापुर जिले के ही गंगालूर थाना क्षेत्र के कोरचोली में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ था जिसमें 13 माओवादियों को मार गिराने में बीजापुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी। हालांकि इस एनकाउंटर पे कुछ सवाल जरूर उठे थे, ग्रामीणों ने और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया था। इसके साथ आपको बता दें कि माओवाद संगठन ने 8 अप्रैल को एक प्रेस नोट जारी कर ये जानकारी दी थी। माओवाद संगठन के मध्य रीजनल ब्यूरो के जो प्रवक्ता हैं, इन्होंने प्रेस नोट जारी कर ये जानकारी दी थी कि उनके करीब 50 नक्सली अब तक मारे जा चुके हैं। अब 8 अप्रैल से लेकर अब तक की बात करें तो संख्या बढ़कर करीब 90 के आसपास पहुंच चुकी है। बेहद कम समय में नक्सल संगठन को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। इनके बड़े साथी, बड़े लीडर्स, सक्रिय जो कैडर रहे हैं ये मारे जा रहे हैं। इसके साथ ही जो वेपन्स हैं
जो ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, LMG, AK-47, इंसास जैसे जो वेपन्स हैं, ये रिकवर कर लिए जा रहे हैं। नक्सल संगठन को लगातार झटके केवल और केवल इनके साथियों के मौत से ही नहीं लग रहे हैं, बल्कि जिस तेजी से कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, इससे माओवाद संगठन को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनके आधार इलाके में काफ़ी गिरावट आते जा रही है। इससे पहले भी मैंने आपको अपने पिछले रिपोर्ट्स में बताया कि एक कैंप खुलने से माओवाद संगठन को कितना बड़ा नुकसान होता है। दरअसल जब एक कैंप माओवादियों के आधार इलाके में स्थापित किया जाता है तो उस इलाके में माओवादियों की आमदरफ्त तो कम होती ही है, माओवादी गतिविधियों में गिरावट तो आती ही है। इसके साथ ही माओवादी उस जगह पर किसी तरह की कोई पॉलिटिकल मीटिंग्स नहीं कर पाते। जब पॉलिटिकल मीटिंग्स नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि रिक्रूटमेंट नहीं होगा, और जब रिक्रूटमेंट नहीं होगा तो जाहिर है नक्सल संगठन धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा। 4 महीने में ही माओवाद संगठन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। सरकार ने स्पष्ट कर रखा है कि या तो सरेंडर कर दीजिए या फिर गोली खाने को तैयार रहिए। हाल में अमित शाह जी छत्तीसगढ़ दौरे पे थे, वहाँ पे भी इन्होंने बेहद आक्रामक बयान दिया था। इसके साथ छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री लगातार नक्सलियों से ये अपील भी कर रहे हैं कि आप इस तरह से नक्सल संगठन का साथ छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। इसके अलावा जो है शांति वार्ता की पेशकश सरकार के द्वारा बार बार की जा रही है कि नक्सल संगठन आए, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी चर्चा करने को तैयार है। तो सरकार नक्सल संगठन से वार्ता को तैयार है। इतना ही नहीं, वर्चुअल मीटिंग करने को भी सरकार तैयार है, लेकिन माओवाद संगठन द्वारा कुछ शर्तें रखी गई हैं जिसे सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार का स्पष्ट कहना है कि यदि नक्सल संगठन निशर्त वार्ता को तैयार है तो हम जो है आपसे वार्ता करने को तैयार हैं। इस बीच कई नक्सलियों की गिरफ्तारियां हुई हैं, कई नक्सलियों ने सरेंडर किया है। आज ही बीजापुर में करीब 16 माओवादियों ने सरेंडर किया है, माफ़ कीजिएगा 18 माओवादियों ने सरेंडर किया है। और इस तरह से नक्सल संगठन को लगातार झटके पे झटका लगता जा रहा है। बहरहाल इन सारी चीज़ों के बीच जिस तेज़ी से एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं, नक्सली भी अलग अलग जगह पे जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रेशर आईडी प्लांट कर रहे हैं, और इस प्रेशर आईडी की चपेट में आकर आम लोगों की भी मौत हो रही है, मवेशी भी मारे जा रहे हैं लंबे समय से। तो बस्तर में चल रही इस हिंसा प्रति हिंसा के बीच यहाँ के आदिवासी भी सीधे तौर पे प्रभावित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि सरकार के एंटी नक्सल ऑपरेशन में जिस तरीके से सरकार आक्रामकता दिखा रही है, इसका रुख किस ओर बदलता है और आदिवासियों की जीवन शैली में कितना प्रभाव इसका पड़ता है। आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो और ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगती है तो आप हमारे इस रिपोर्ट को अपनों से साझा जरूर कर सकते हैं। बता सकते हैं कि बस्तर में किस तरह से सत्ता परिवर्तन होने के बाद बस्तर में बदलाव देखने को मिल रहा है, किस तरह से आक्रामकता नक्सल उन्मूलन में सरकार और सुरक्षा बल के जवानों की देखने को मिल रही है। इसके साथ आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल बस्तर जंक्शन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपसे होगी मेरी मुलाकात अगली रिपोर्ट में। धन्यवाद।